का टॉपिक है ये वक्त भी गुजर जाएगा, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि एक बादशाह था जिसने अपने एक मुलाजिम से कहा, अपने एक काम करने वाले से कहा, अपने एक साथी से कहा कि मुझे एक ऐसी अंगूठी चाहिए जिसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ हो कि जिसे मैं खुशी में देखूं तो मैं प्राउड ना हो जाऊं, या ये ना सोचूं कि बस मैं कोई दुनिया की अनोखी चीज़ हूं, या मैं कोई बहुत बहुत कामयाब इंसान हूं, किसी किस्म की गलत फहमियों में न चला जाऊं। और जब गम में देखूं तो मुझे सब्र आ जाए, मुझे सुकून आ जाए, मुझे खुशी हो उसको देख के। तो उसके जो वो दोस्त थे या वो साथी थे या एम्प्लॉय थे या उनके जो भी गुलाम थे, उन्होंने बादशाह की अंगूठी पे लिखवा दिया कि ये वक्त गुजर जाएगा। तो अब बादशाह जब वो उसे खुशी में देखता तो उसे लगता नहीं ये खुशी का मौका है, ये कामयाबी है, मैं कोई जंग जीत गया हूँ। तो लेकिन वो उस पर ज़्यादा हम्बल हो जाता कि ज़्यादा खुशी मत मनाओ क्योंकि ये वक्त चला जाएगा। और जब वो उसे गम में देखता, किसी मुसीबत में देखता, किसी नाकामी में देखता, तो उसे ये होता वो देख के कि ये वक्त गुजर जाएगा, तो वो उसे सब्र आ जाता, उसे सुकून आ जाता कि ये वक्त एक दिन चला जाएगा। तो कोई भी आपका इस वक्त कोई भी ऐसा वक्त है जो आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल है, तो ये सोचिए कि ये वक्त निकल जाएगा, ये वक्त चला जाएगा। लेकिन ये वक्त आपने निकालना कैसे है ताकि ये वक्त आपके लिए एक कीमती चीज़ बन जाए, ना कि ये वक्त ज़ाया हो जाए। तो पहली चीज़ जो है, इस वक्त में जो भी आप पे इस वक्त मुश्किल वक्त है उसमें सब्र कीजिए। ये ऐसी चीज़ है, पेशेंस ऐसी चीज़ है जो आपको दिन ब दिन हम्बल बनाता है, आपको दिन ब दिन कामयाब बनाता है। किसी चीज़ पे भी या किसी काम में भी पेशेंस तो आपको चाहिए। आपको आपकी तालीम में पेशेंस चाहिए, क्योंकि आपका दिल नहीं चाहता कि आप किताबें खोल के बैठें जब आपके साथी, दोस्त या कुछ फैमिली वाले कोई किसी एंटरटेनमेंट को देखने में लगे हुए हैं। नेटफ्लिक्स है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गाने लगे हुए हैं, म्यूजिक है, कोई कहीं जाने वाला है, कोई पिकनिक पे गया, आप बुक्स खोल के बैठे हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल। लेकिन यही चीज़ तो सीखना है हमने, यही तो सेल्फ कंट्रोल हमने सीखना है। खुद को खुद ही इस चीज़ में हमने लाना है कि पेशेंस सीखना है कि ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। एक दिन आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, एक दिन आपकी जॉब होगी, एक दिन आपको भी आपके पास भी टाइम होगा कि आप ये चीज़ें एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको पेशेंस होना चाहिए, आपको सब्र होना चाहिए कि कितना टाइम किस चीज़ को देना है और खुद को आपने ये समझाना है। पेशेंस मुश्किल वक्त है, लेकिन पेशेंस से मुश्किल वक्त भी आसान हो जाता है। सेकंड चीज़ जो है वो है काम। जो वक्त भी जितनी भी मुश्किल है, आपको शायद कोई माली मसला है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या आपको कोई जज्बाती कोई मसला है, या कोई तकलीफ है, कोई दुख है, कोई टेंशन है, तो उससे निकलने का जो सबसे इजी वे है वो है काम काम काम। जो भी काम आपको लगता है कि इसमें आप कामयाब हो सकते हैं, जो भी काम आपको लगता है कि वो आपको पसंद है, जो भी काम प्रोडक्टिव काम है आपके लिए, या आपको लगता है उससे कुछ सीख सकते हैं आप, तो वो कीजिए, उसको अपना टाइम दीजिए। चाहे उसमें आपका अपना दिलो दिमाग लगा दीजिए, उसमें जितना आप अपना दिलो दिमाग उसमें लगाएंगे उतना ही आपको गम, वो टेंशन, वो चीज़ें भूलने लगेगी जो आपके दिमाग में हैं। जितना आप खुद को अपने दिमाग को खाली बिठाएंगे, खुद खाली बैठेंगे बिना किसी काम के, किसी तन्हाई में, किसी कोने में, उतना ही ये चीज़ आप पे वो गम, वो टेंशन या जो भी मसला है, उतना ही वो आपके दिमाग पे हावी होता चला जाएगा। उसी पे ही सोचेंगे, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि आपको लगेगा आपका दिमाग खाली होगा, आपके दिमाग में कोई काम होगा ही नहीं। लेकिन जब आप खुद को अपने दिमाग को कोई काम देंगे तो वो टेंशन, वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगे। फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो वो तो काम से ही ख़त्म होंगे ना, मसले का हल तो काम से ही होगा। थर्ड चीज़ जो है वो है कि किसी भी मुश्किल वक्त को से निकलने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आपके पास वो है अपनी सलाहियतों में इजाफा कीजिए। अब इस वक्त पाकिस्तान में या कहीं किसी भी कोने में आप दुनिया के हैं, आपके पास एक मोबाइल लाजमी होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा इस वक्त कोई बंदा नहीं दिखता जिसके पास मोबाइल ना हो या इंटरनेट ना हो। तो आपको कुछ भी नया सीखना है अपनी सलाहियतों में इजाफे के लिए,
तो वो आप बैठे बिठाए भी सीख सकते हैं। उसके लिए आपको किसी एकेडमी में जाने की या फीस देने की या कहीं कुछ जाके सीखना लाजमी नहीं है। आप तो ऐसे बहुत से काम हैं, इवन के मेकअप सीखना है आपको आप खवातीन हैं, आप कहीं निकल नहीं सकती, आप खातून हैं, आप कहीं जा नहीं सकती, आपके बच्चे हैं, तो आप यूट्यूब से ही सीख सकती हैं, सिलाई सीख सकती हैं, कुछ ऐसा सीख सकती हैं काम जिससे आपकी सलाहियत में इजाफा हो, जिससे आप बिजी भी हो, एक काम भी आप सीख जाए और आपकी सलाहियतों में इजाफा हो। आप कितना कुछ दुनिया के लिए काम आ सकती हैं, आप वो बन सकते हैं। आप वो काम सीखें जो आपको पसंद भी है और जिसमें आपको कामयाबी के चांसेस भी हैं। तो कोई भी काम जो आपकी पसंद का है वो कीजिए, इससे आपकी सलाहियतों में इजाफा होगा। सलाहियतों में इजाफा होता चला जाएगा तो आप खुद ब खुद इस जो मुश्किल वक्त है इससे निकलने लगेंगे, फाइनेंशियली भी और जज्बाती भी। आप इस चीज़ से इमोशनली भी इस सदमे से या इस चीज़ से निकल जाएंगे। चौथी चीज़ है, नई चीज़ों पे काम कीजिए। उन चांसेस को देखिए जो अब तक आपने नहीं लिया। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चांस जो अब तक नहीं लिया, कोई जॉब जो अब तक नहीं की, या कोई ऐसा काम जो आपके लिए जिसपे आपको मज़ा है, जिसपे आपको कहीं जाना है, कहीं कुछ नया सीखना है, इवन टू एक्सरसाइज हो या जिम हो, आप कभी नहीं गए तो आप जाएं। नई चीज़ें जब आप सीखने लगते हैं या नए नए कामों में जाने लगते हैं तो वो एक्साइटमेंट, वो जो होती है बिजीनेस, वो आपको आपके मसाइल से दिमाग हटा देती है और आपका दिमाग खुद ब खुद उस खुशी में चला जाता है जो एक नई चीज़ सीखने से, एक नए काम में आपको मिलती है। तो अपना दिमाग उन चीज़ों में लगाइए। ये वक्त तो निकल ही जाना है, लेकिन इस वक्त के बीच में जितना भी आपको टाइम है आपके पास, आप उसमें अपने आप को इससे कहीं ज़्यादा अच्छा इंसान बना सकते हैं जो अब आप हैं। पांचवी और लास्ट चीज़ के ट्रस्ट कीजिए, यकीन कीजिए कि वक्त बदल जाता है, वक्त चला जाता है, अच्छा हो या ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चला ही जाता है। तो उससे आप एक ना एक दिन निकल जाएंगे, लेकिन आप कैसे क्या बन के निकलेंगे ये चीज़ ज़्यादा अहम है, ना कि आप वक्त निकलेंगे कि नहीं, क्योंकि निकल तो आप जाएंगे। ये बात तो 100% है कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं होता, एक ना एक दिन इंसान उससे निकल जाता है, लेकिन आप क्या बन के निकले हैं ये सबसे अहम बात है। तो ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।